हाय एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, इस टाइम पर हम लोग कर रहे हैं Q&A, जिसके अंदर हम लोग आप ही की ही पूछी हुई क्वेरीज को पिक करते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं। सो आपको अगर क्वेरी पूछनी है तो आपको सिंपल से प्रोसेस फॉलो करना है। आपको लिखना है #AskCA और अपनी क्वेरी पूछनी है, और उसके ऊपर पूछी हुई हर क्वेरी पे, यानी कि उस हैशटैग के ऊपर पूछी हर क्वेरी पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड कोशिश करूंगी जितना हो सके मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले क्वेरी पिक करते हैं। आज की सबसे पहली क्वेरी पूछ रहे हैं हमसे मुग्धा भारद्वाज। मुग्धा भारद्वाज की मैं क्वेरी आपको थोड़ी सी समराइज कर देती हूँ। स्क्रीन पे आप पूरी क्वेरी देख सकते हैं। वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जब टैक्स पे कर दिया तब भी 26 AS में टैक्स अपडेट नहीं हुआ है चालान के बाद पे करने के बावजूद भी। वेल मुग्धा, 26 AS में मैंने अपने पहले भी वीडियो से बताया है, आने में कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। और अगर बीच में सैटरडे संडे आ गए या फिर ऐसे नॉन वर्किंग डेज आ गए, हॉलीडेज आ गई, तब वो टाइम बढ़ भी सकता है। तो इसलिए एटलीस्ट आप 3 से 4 दिन का वेट करिए, 26 AS अपडेट हो जाएगा अगर आपने सही असेसमेंट या सिलेक्ट किया और बाकी सब चीज़ें भी सही से भरी है तो। नेक्स्ट क्वेरी हम लोग ले रहे हैं बाय वासुदेव पैन। वो हमसे पूछ रहे हैं विच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी शोन इन ITR, पेड और accrual at the IS portal. Total amount paid plus accrued is already shown. If the total amount is shown, then there might be a chance to double taxation on the accrued interest because this amount is to be paid by next financial year. How to get rid of this matter? Please give any way out of the matter. वासुदेव, बहुत बहुत अच्छी क्वेरी है। देखिए, आप इनकम टैक्स के रूल को समझिए कि वो क्या कहता है। इनकम टैक्स के रूल हमें बोलता है अक्रू और अराइज विच एवर इज अर्लियर। या तो वो अक्रू हो गया या वो आपको मिल गया। हर इनकम जो अक्रू हो गई, यानी कि आपने FD कराई, आपको हर साल का इंटरेस्ट मिल तो रहा है बट बैंक में नहीं मिल रहा, आपका FD का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी कि अक्रू हो रहा है। तो इसलिए वो भी टैक्सेबल है, और जो अराइज होगा, जो आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा, वो भी टैक्सेबल है, बट डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए डिपार्टमेंट कहता है विच एवर इज अर्लियर। तो इसलिए आपको अक्रू के बेसिस पे मेरे अकॉर्डिंग लेके चलना है। देख, गलत अगर आप इनकम टैक्स की जब पोर्टल की बात करते हैं ना, तो इनकम टैक्स पोर्टल ना ही अक्रू को गलत लेता है ना ही अराइज को गलत लेता है। मतलब जब पैसा मिला तब आप टैक्स दे रहे हो तब भी ठीक है, या फिर जब आपका पैसा अक्रू हो गया, यानी कि आपको पैसा मिला नहीं बट आपका जनरेट हो गया, उस टाइम पर अगर आप टैक्स देते हो तो भी आप गलत नहीं हो। बट हम इनकम टैक्स के पहले रूल को मानेंगे, अक्रू और अराइज विच एवर इज अर्लियर, और जैसे जैसे अक्रू होता जा रहा टैक्स देते चलिए। अब बात आती है कि जब पैसा मैच्योर होगा, आपको विद इंटरेस्ट पूरा पैसा मिलेगा, तब क्या करेंगे? तब इंटरेस्ट पे हो सकता है पूरे पे TDS तब कट जाए, बट ऐसा होगा नहीं। इंटरेस्ट आपका मोस्ट लाइकली एनुअली कटता चल रहा होगा, TDS अगर होगा तो। बट अगर पूरा पैसा इकट्ठा मिलता है, इस सिचुएशन में आपको AS में एंट्री आती है, आपको फीडबैक देना है कि दिस इनकम हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स। सो इसलिए आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, डबल टैक्सेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं बाय आशीष स्वनकार। मैम, ITL फाइल करने के 4 दिन बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मेल आया था रिफंड फेल का, बट री इशू करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैम, मैं क्या करूं? कई बार कस्टमर केयर पे बात कर चुके हैं, वो कहते हैं वेट करो, आपकी प्रोफाइल पे री इशू ऑप्शन शो होने ही लगेगा। मैम, इंटीमेशन मेल के बाद 6 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं क्या करूँ? आशीष, देखिए, पहले जानने की कोशिश करिए कि रिफंड फेल क्यों हुआ है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं। रिफंड इशू उन लोगों को भी जा रहा है जिनका कोई टेक्निकल एरर नहीं है। हमारे जो हमने केसेस देखे उसमें क्या हुआ, हमने एक IFSC कोड सेलेक्ट किया, एक अकाउंट सेलेक्ट किया, रिटर्न फाइल कर दिया, उसके कुछ दिन बाद हमारे पास रिफंड इशू का मेल आ जाता है, रिफंड फेल का मेल आ जाता है, और वहाँ पे दिखाता है कि 2 बैंक अकाउंट सिलेक्ट हुए हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए टेक्निकल एरर भी हो सकता है आपका रिफंड आ ही जाए। रिफंड इशू का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका रिफंड जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप वेट करना चाहे वेट कर लीजिए, अदरवाइज आप अपनी रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हैं। बट मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बात बता चुकी हूँ कि रिटर्न रिवाइज करने से पहले अच्छा होता है कि आप थोड़ा टाइम वेट कर ले, क्योंकि रिटर्न रिवाइज तो आप 31 जुलाई के बाद भी कर सकते हैं। 31 जुलाई तक रिटर्न को रिवाइज करना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिटर्न को रिवाइज करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 होगी। सो इसलिए आप रिटर्न बाद में रिवाइज कर सकते हैं, आप थोड़े दिन वेट करिए, मोस्ट लाइकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेरी, ये बहुत अच्छी क्वेरी है, उमेश भट्ट के थ्रू पूछी हुई। मिस्टर उमेश भट्ट, आपने हैशटैग नहीं यूज किया बट क्वेरी बहुत अच्छी है। मैडम, थैंक्स, आई हैव 88 lakhs टर्नओवर एंड 2 lakh rupees लॉस इन ऑप्शन
एम आई सपोज टू पे टैक्स ऑन टर्नओवर? सो मिस्टर उमेश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टैक्स जो है वो टर्नओवर पे नहीं करना होता, प्रॉफिट पे करना होता है, गेन पे करना होता है। तो जैसे कि आपको इस सिचुएशन में लॉस हुआ है, आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। बहुत अच्छी क्वेरी थी मिस्टर उमेश, बहुत लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेरी बहुत अच्छी क्वेरी है देबा साहेब के थ्रू, ऑल्दो उन्होंने हैशटैग नहीं यूज किया है, बट क्वेरी बहुत अच्छी है इसलिए मैं पिक कर रही हूँ। मैम, मेरे इक्विटी शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ। मैं सैलरी पर्सन हूँ, तो कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा, प्लीज कंफर्म। सो मिस्टर देवा साहिब, आपके ऊपर ITR 3 एप्लीकेबल होगा। आप इक्विटी शेयर्स भी कर रहे हो, आप FNO भी कर रहे हो और आपकी सैलरी भी है। क्लियर कट ITR 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेरी बाय मिस्टर मृदुल आर्य, उन्होंने भी हैशटैग नहीं यूज किया है, बट क्वेरी बहुत अच्छी है। मैम, मेरी टोटल सैलरी से कम इनकम टैक्स कट गया है, अब 12,000 रुपये और पे करने हैं, पर उसमें हर मंथ का 128 रुपये का इंटरेस्ट के हिसाब से 4 महीने का इंटरेस्ट 512 रुपये दिखा रहा है। क्या ड्यू डेट से पहले कम इनकम टैक्स पे हुआ तो इंटरेस्ट लगता है, और लगता है तो कैसे बचाए? मृदुल, ये एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये चीज़ क्लैरिटी आ जाए कि एडवांस टैक्स एक नाम की चीज़ है हमारे इंडिया में, जो कि हमें सेम फाइनेंशियल ईयर में उसको सारी लायबिलिटी को क्लियर करना होता है बिफोर 31 मार्च ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया और आपकी टैक्स लायबिलिटी मोर देन 10,000 रुपीज बन गई एनुअली, तो आपको उस केस में इंटरेस्ट देना है। अब हुआ कि आप सैलरीड एम्प्लॉय थे, आपके एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स पे करना, यानी कि TDS काट के जमा करना। बट जब ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट की लायबिलिटी के लिए आप कंपनी में बात कर सकते हैं। ये कंपनी की गलती हुई है, कंपनी अपनी TDS रिटर्न को रिवाइज करे। इसके लिए आपको इंटरेस्ट बियर करना कोई समझदारी नहीं है, आप कंपनी में बात करिए। बट आई अंडरस्टैंड कि कुछ दिन बचे हैं इसके लिए। सो मेजरली सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको लगता है कि मतलब बहुत बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है, अगर आपको लग रहा तो आप इसे पे कर दीजिए और कंपनी से आप रिम्बर्स करवा सकते हैं। बट अगर कंपनी रिम्बर्स नहीं करती तो कंपनी आपकी TDS रिटर्न को रिवाइज करेगी। इसके सिवा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जब एडवांस टैक्स लेट हो जाता है तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है। सो ये थी आज के लिए सारी क्वेरीज। एंड अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो मुझे #AskCNA लिख के पूछ सकते हैं टिल 31 जुलाई, और #AskCNA के थ्रू आई हुई हर क्वेरी पे मैं वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।